हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। मेरी लाइव क्लास चल रही है सीए फाइनल और सीएमए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसमें मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 15 क्लास लिया और उस 15 क्लास में आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मैंने बताया। मैंने क्या कहा था कि देखिए, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल एक होता है जिसमें सिंगल मॉडल पे एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर मार्केट सेंसिटिविटी आपको किसी स्टॉक का दिया हुआ है तो उस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा, ये जो मार्केट सेंसिटिविटी होता है, और आर ए माइनस आर एफ, ये मार्केट रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या कहता है कि सिंगल आपका सेंसिटिविटी नहीं होगा। हो सकता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के कारण भी आपका मार्केट सेंसिटिविटी हो सकता है, आपका जीडीपी के कारण मार्केट सेंसिटिविटी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट के कारण मार्केट सेंसिटिविटी हो सकता है, इन्फ्लेशन के कारण मार्केट सेंसिटिविटी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे आपको क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न बनेगा उसको कंसीडर करेंगे। तो उसमें हर एक फैक्टर की सेंसिटिविटी को लेंगे और उस फैक्टर से रिलेटेड आपका रिस्क प्रीमियम को लेंगे। हर एक फैक्टर का सेंसिटिविटी उस फैक्टर से रिलेटेड सेंसिटिविटी को लेंगे। हर एक फैक्टर की सेंसिटिविटी उस फैक्टर से रिलेटेड आपका प्रीमियम को डिस्कस किया जाएगा। सेंसिटिविटी ड्यू टू इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेशन, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जीडीपी, और रिस्क फैक्टर ड्यू टू फैक्टर, रिस्क प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर वन, फैक्टर टू, फैक्टर थ्री लिखते हैं। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का ये मैंने फॉर्मूला लिखाया, और बीटा वन रिस्क फ्री प्लस बीटा वन लेमडा वन, बीटा टू लेमडा टू, बीटा थ्री लेमडा थ्री। तो बीटा वन क्या होता है, सेंसिटिविटी ड्यू टू फैक्टर वन, और लेमडा वन क्या होता है, रिस्क प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर वन। बीटा टू क्या होता है, सेंसिटिविटी ड्यू टू फैक्टर टू, और लेमडा टू क्या होता है, रिस्क प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर टू। तो ये इस तरह हमने फॉर्मूला बनाया। इसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया था, जो आपका ये वाली जो क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन जो है वो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है आपका स्टडी मटेरियल। सीएमए का स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, सीए का स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, सीएमए में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीएमए में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये स्मॉल कैप ग्रोथ, लार्ज कैप ग्रोथ, एक इन्वेस्टर्स है जो कि इसमें इन्वेस्ट किया, इसमें इन्वेस्ट किया, इतना इसमें इन्वेस्ट किया, अपनी वेल्थ का इस वेट का इन्वेस्ट किया हुआ। ये फैक्टर वन है, ये फैक्टर टू है, ये फैक्टर थ्री है। तीनों फैक्टर का रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है और तीनों फैक्टर का सेंसिटिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, सेंसिटिविटी चारों के स्टॉक के लिए। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी पे रिटर्न निकालिए। इसका क्वेश्चन का मैंने दो तरीका से बनाया है। अगर अलग अलग सेंसिटिविटी का आप डायरेक्ट पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी निकाल लेते हैं और उसके बेस पे आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी निकाला जा सकता है, या अलग अलग स्टॉक का आप एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी पे निकालिए, फिर आप पोर्टफोलियो निकालिए। दोनों तरीके से सेम आंसर आपके पास आया। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल यूज करके आप निकालिए, बीटा फैक्टर को यूज करके। तो एक्सपेक्टेड बीटा निकाल सकते हैं, फिर एक कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल निकाल सकते हैं, ये रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। या सबका स्मॉल कैप ग्रोथ का इसका 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 अलग अलग निकाल के फिर आपको इसकी वेट से मल्टीप्लाई करके आप एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम निकाल लीजिए, जो आपको यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीका से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है लास्ट में कि अगर इसी दोनों कंपनी को लेंगे, स्मॉल कैप वैल्यू या लार्ज कैप ग्रोथ एक्स, तो क्या वेट होगा आपका वन वेट लाने के लिए, वन वेट लाने के लिए, वन आपका बीटा लाने के लिए कितना पैसा स्मॉल कैप वैल्यू में इन्वेस्ट करोगे, कितना पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे, उसका भी सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाइए। फिर मैंने लास्ट में ये वाला क्वेश्चन आपको बनाया है, मैंने ये वाली क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दिया है कि आपको ये फैक्टर दी हुई है, इस फैक्टर से रिलेटेड बीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू परसेंटेज दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पे रिस्क प्रीमियम नहीं दिया हुआ है, तो एक्चुअल वैल्यू परसेंटेज माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू परसेंटेज के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको रिस्क प्रीमियम लेकर हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के बेसिस पे निकालेंगे। एक्चुअल में हमने हमारे पास ये आया और हमने सोचा ये था,
तो भाई प्रीमियम तो यही दोनों के बीच का डिफरेंस होगा ना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो, और आपके सजेस्टेड में भी उसी तरह बनाया हुआ है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, आर एफ प्लस बीटा 1 लैम्डा 1 मीन्स एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंटेज माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंटेज को दोनों का बीच का डिफरेंस लेकर मैंने इसमें सोल्यूशन किया है। बहुत अच्छे तरीके से हमारी क्लासेस चल रही है, प्लीज क्लास को ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।